नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हम हमारे गन्ने की कटाई के बाद इसमें पहला पानी लगा रहे हैं। जो भी इसमें कचरा था, कचरे को हमने साफ़ करवा के उसके बाद इसमें ठूंठ कटर चलवाया है और लगभग हमारे गन्ने की कटाई हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं। तो आज हम पहला पानी लगा रहे हैं और पहले पानी के साथ हम इसमें कोई भी केमिकल खाद नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कि जो हमारी गोबर की खाद है, उसमें हमने ट्राइकोडर्मा और एनपीके कंसोर्सिया को मल्टीप्लाई किया था। तो लगभग 20 दिन तक हमने इस गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा और एनपीके कंसोर्सिया को मल्टीप्लाई किया था। साथ ही मैंने बताया था कि हमने इसमें सूडोमोनास फ्लोरेंसिस भी लिया था, लेकिन चूँकि ये फंगल और बैक्टीरियल 2 अलग-अलग टाइप के जीवाणु हैं, तो इस वजह से हमने इनको साथ में नहीं मिलाया। लेकिन अब खेत में देने से तुरंत पहले अब हम इसको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस गोबर की खाद में मिला के डाल रहे हैं। हालाँकि इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, लेकिन यदि इसमें कुछ मात्रा में जीवाणु ज़िंदा होंगे, तो हमारी ज़मीन में जाके एक्टिवेट हो जाएँगे। उसके साथ ही इसमें हम जो माइकोराइज़ा है, ये जो हमने उत्कर्ष का ऑनलाइन माइकोराइज़ा बुलवाया था, तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ ही हमने जो जेयू कंपनी का इकोमैक्स माइकोराइज़ा आता है, उसका भी दानेदार आधी जगह में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखते हैं दोनों में से किन के रिज़ल्ट हमको अच्छे मिलते हैं। तो चूँकि हमारे इस पौधे गन्ने में हम पहला पानी लगा रहे हैं, केवल हम इसमें जीवाणु खाद दे रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं, किसी प्रकार का केमिकल हमारी इस खाद में नहीं है। इस वजह से ही हमने किसी प्रकार के केमिकल खाद जैसे यूरिया, डीएपी या म्यूरेट ऑफ पोटाश का अभी प्रयोग नहीं किया है। अगले पानी में हम इसकी, चूँकि अभी इसकी जुताई भी नहीं हुई है, अगले पानी से पहले हम इसकी जुताई करवा के फिर हम इसमें बेसल डोज़ में जो भी हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देना है, वो हम देंगे। लेकिन अभी हम केवल ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्योंकि माइकोराइज़ा को आपको इस तरीके से देना है कि ये जो फसल की जड़ों के सीधे संपर्क में आ जाए, तो इस वजह से हम इसमें माइकोराइज़ा का प्रयोग भी गोबर की खाद के साथ कर रहे हैं। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल खाद नहीं है और माइकोराइज़ा जो है ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और जो भी हमारे ये एनपीके कंसोर्टिया में जो भी बैक्टीरिया हैं, उनके साथ ये कंपैटिबल है, तो किसी भी प्रकार का हमको नुकसान इस खाद में नहीं होगा और माइकोराइज़ा का लाभ भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें हमने 1 किलो प्रति एकड़ ट्राइकोडर्मा लिया है, आधा लीटर प्रति एकड़ हमने एनपीके कंसोर्टिया लिया है और इसके साथ ही 1 किलो प्रति एकड़ सूडोमोनास फ्लोरेंसिस और 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में हम ये पाउडर वाला माइकोराइज़ा इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं मानता हूँ कि ये जो पाउडर फॉर्म में जो 1200 आईपी का माइकोराइज़ा आता है, ये सबसे ओरिजिनल माइकोराइज़ा है, आपको इसी का प्रयोग करना चाहिए। और उसी के साथ 1 एकड़ में हम जो इकोमैक्स, जेयू का इकोमैक्स माइकोराइज़ल जो खाद है, उसका प्रयोग करेंगे, तो देखते हैं दोनों में से हमको किसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो अब इन सभी खादों को हम जो हमारे गन्ने की नाली है, उसमें गन्ने के ऊपर ही डालेंगे, जिससे कि जो हमारे गन्नों के ये जो ठूँठ हैं, इनमें जो फंगस के लक्षण होते हैं, तो ये जो ट्राइकोडर्मा है, इनमें मल्टीप्लाई होके जो भी फंगस जनित बीमारी है, उनको रोकेगा और साथ ही जो माइकोराइज़ा है, वो गन्ने के पौधे की जड़ों से सीधे संपर्क में आके जड़ों को अच्छी तरीके से विकास करेगा। जड़ें जो भी पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, तो उसके अवशोषण को ये बढ़ा देगा। इसके साथ ही एनपीके कंसोर्टिया जो है, जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उसी के साथ ही पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो ये हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराएँगे। सीधी भाषा में यदि कहें तो यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश का काम ये बैक्टीरिया करेंगे। क्योंकि किसान भाई अपने खेत में खाद तो पर्याप्त मात्रा में दे देते हैं, लेकिन यदि उस खाद को पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया यदि नहीं होंगे, तो उस खाद का आपको ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको इस प्रकार की प्रैक्टिस अपने खेत में करनी चाहिए कि आप केमिकल खाद के साथ-साथ जो जीवाणु खाद हैं, उनको भी थोड़े-थोड़े अपने खेत में देना प्रारंभ करें, जिससे कि जो जीवाणु हैं, आपने जो भी केमिकल खाद दी है, उसको वो पौधे की जड़ों तक उपलब्ध करा सकें। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो भी
जीवाणु खाद आप देते हैं, उसमें 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक आपको किसी भी प्रकार के केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करना है। कम से कम 8 से 10 दिन तक तो आपको 8 से 10 दिन पहले और 8 से 10 दिन बाद तक किसी भी प्रकार की केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करना है। जिससे ये जो जीवाणु हैं 10 से 15 दिन में मल्टीप्लाई हो जाएँगे और मिट्टी की निचली सतह तक चले जाएँगे, जिससे जो भी बाद में आप केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे, किसी भी प्रकार का बुरा इफ़ेक्ट उस जीवाणु पर नहीं पड़ेगा। तो अभी हम इसमें खाद तैयार की है, इसको गन्ने के ऊपर डाल रहे हैं और इसके ऊपर से हम तुरंत ही सिंचाई लगाएँगे। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसी जीवाणु खाद को डालें, इनमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए और या तो आप सिंचाई करने के बाद इन खादों को डालें या फिर खाद को डालने के तुरंत बाद आप सिंचाई लगाएँ। क्योंकि यदि अगर जीवाणु धूप के सीधे संपर्क में आएँगे, तो या तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएँगे या फिर धूप के संपर्क में आने से वो जीवाणु जो है, वो मृत हो जाएँगे। तो इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।